नमस्कार, मैं ऋचा धीमान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद अधिवेशन का कार्यक्रम होने जा रहा है 19 मार्च को। तो ऐसे में राजस्थान के दो नौजवान हरियाणा में आए हुए हैं। तो एक हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है रामावतार पलसानिया। तो उनसे हम बातचीत करेंगे कि राजस्थान से हरियाणा में आए हैं लेकिन कार्यक्रम पंचकुला में है। उनका क्या कुछ मकसद है यहाँ पर आने का और क्या कुछ रूपरेखा है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, पंचकुला में कार्यक्रम है और राजस्थान से चलकर आप हरियाणा में आए हैं, क्या कुछ मकसद है? देखिए, हम क्षेत्रवाद की बात नहीं करते। हम तो भले ही राजस्थान में हम पैदा हुए, लेकिन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, जितने भी तमाम प्रदेशों में जो जाट समाज के लोग रहते हैं उनके लिए हम काम करते हैं। और आपने तो देखा था, ये तो इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का पूरी दुनिया के 150 देशों में इसका नेटवर्क है। तो इस बार हमने जैसे पहले दिल्ली में किया, फिर जयपुर में किया, फिर बेंगलोर में किया। इस बार पंचकुला में इसलिए किया गया, पंचकुला चंडीगढ़ में, कि जो नॉर्थ इंडिया की जो जाट पट्टी जिसको हम बोलते हैं, चाहे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, वेस्टर्न यूपी और जम्मू कश्मीर, इसकी कैपिटल के रूप में जो जाट समाज की कैपिटल हम कह सकते हैं एक तरीके से, तो वो चंडीगढ़ पंचकुला है। इसलिए हमने कहा कि हमारे समाज को फिर से ताकत देने के लिए, हमारे गौरवशाली अतीत को याद करने के लिए हमने पंचकुला चंडीगढ़ को चुना है। और यहाँ पर चारों तरफ जो प्रदेश और स्टेट हैं वहाँ पर हमारे बिरादरी के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। तो उनको फिर से मान सम्मान और स्वाभिमान का परिचय कराने के लिए, गौरवशाली अतीत को याद कराने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मतलब हम कह सकते हैं आपने इस अधिवेशन के लिए ऑल ओवर हरियाणा या ऑल ओवर भारत जो है वो कवर कर लिया है। देखिए, हम लगातार 2010 से ये काम कर रहे हैं। हमने दिल्ली से शुरुआत करी। जितने भी कौम के महापुरुष हैं, जो महाराजा सूरजमल चौधरी, चरण सिंह ताऊ, देवीलाल, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत और तमाम मेरी कौम में जिन महापुरुषों ने 36 कौम बिरादरियों का नेतृत्व किया, उन तमाम महायोद्धाओं को इतिहास को सम्मान देने के लिए, उनके इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जयंती और पुण्यतिथि का कार्यक्रम ने राजस्थान प्रदेश में किया। 2015 के बाद में हमने लगातार हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू में काम किया। अब हमने प्रयास पिछले 2018 से इंटरनेशनल लेवल पर किया हुआ है। पूरी दुनिया में जहाँ भी जाट समाज के लोग रहते हैं वो अपनी सभ्यता संस्कृति को जीते, तमाम उन लोगों को बुलाते हैं। समाज के एक दिन समाज के सुख और दुख पे चिंतन और मनन करते हैं और हमारी सभ्यता संस्कृति के ऊपर चर्चा करते हैं। तो ये इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट हरियाणा राजस्थान की उसी बाउंड्रियों में नहीं है। हम तो क्षेत्रवाद और गोत्रवाद से ऊपर निकल करके, जब आप लोगों ने देखा कि चौधरी चरण चाहे ताऊ देवीलाल हो, चाहे बलराम जाखड़ हो, जब राजस्थान में आए, सिक्कर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बलराम जाखड़ जी बने, बाबा चौधरी देवीलाल जी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजस्थान से बने। तो जाट समाज की सोच क्षेत्रवाद की नहीं है। पूरी दुनिया में कहाँ भी हमारे कौम के लोग हैं उनके लिए हम काम करते हैं। इसमें पूछना चाहूँगे सर, जैसे आज का जो युवा है खेलों के साथ साथ नशे की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में किसी भी पर्टिकुलर बिरादरी की मैं बात नहीं कहूँगी, जितने भी नौजवान हैं वो लगभग नशे की तरफ। देखिए, ये सबसे बड़ी पीड़ा है। जब भी हम राजस्थान में ग्रामीण अंचल से निकल के राजस्थान की राजधानी जयपुर में आए तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि जिन लोगों को कौम के लोग आदर समझते, सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्ष बनकर के बैठे हैं, वो अध्यक्ष शराब के ठेकेदार हैं। और समाज के अध्यक्ष बन के बैठे, मैं तो समाज के नौजवान युवाओं से और समाज के बड़े बुजुर्गों से आह्वान करते हूँ कि पूरे देश और दुनिया में चाहे वो कोई भी लोग हो, कितने बड़े व्यापारी हो, कितने बड़े बिजनेस, अगर वो समाज के लोग हैं, समाज की संस्थाओं के अध्यक्ष हैं और वो शराब के नशे के ठेकेदार हैं, तो उनका समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। उनको धक्का देकर के बाहर निकालना चाहिए समाज से कि आप हमारे समाज को किस चीज़ की प्रेरणा देते हो। आपको समाज में दारू का और नशे का व्यापार करते हो और आप कल्पना करते हो कि समाज नशा मुक्त हो। इसलिए बड़ी परंपराएं, बड़ी पीड़ाएं है समाज में कि ऐसे लोगों को लोग आइडल समझते हैं, ऐसे लोग समाज में काम करते हैं और जब वो अपने बिजनेस और व्यापार के लिए लोग के समाज के युवाओं को यूज करते हैं। अब लगभग समाज के जाट समाज के युवाओं तो पहचान चुके हैं कि वो कौन लोग समाज के ठेकेदार हैं जो समाज को शराब का नशा करते हुए और नशा मुक्त समाज की कल्पना करते हैं। इसलिए समाज के लोग पहचान चुके हैं, उन लोगों पे विश्वास करना बंद कर दिया है। नशे की तरफ बढ़ते हुए भी जो नौजवान है वो अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। तो मैं यही कह सकती हूँ कि आपका ये अधिवेशन 7वां अधिवेशन जी, तो ऐसे में आपका मेन उद्देश्य यही होगा कि नौजवानों नहीं, हमारा सबसे पहला एजेंडा है कि जाट समाज के गौरवशाली को अतीत को याद करें
उनके इतिहास को डिजिटल करें। दूसरा, जितने भी देश दुनिया में हमारी कौम के नौजवान युवाओं ने, बहन बेटियों ने पूरी दुनिया में अपनी कौम का नेतृत्व करते हुए अलग अलग प्लेटफॉर्म में अपने नेतृत्व क्षमता को साबित किया, उनको बुला करके सम्मान दे और नशा मुक्त जाट समाज हो। और नशा मुक्त जाट समाज तब होगा जब ऐसे लोगों को हम पहचाने कि वो कौन लोग हैं जो समाज का व्यापार, नशे का व्यापार करते हैं, वो कौन लोग हैं जो सामाजिक कुरीतियों को समाज में फैलाते हैं। लोग जाट समाज की बात करते हैं और अपनी बहन बेटियों को अदर समाज के साथ में ब्याह रखा है। ऐसे लोगों को भी पहचानने की जरूरत है और हमारे समाज में सभ्यता संस्कृति को जीता है। अब आधुनिक युग में वो पढ़ा लिखा हो गया, उन लोगों को पहचान हो चुकी है, समझ चुके हैं कि वो कौन लोग हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार अब करने की शुरुआत हो चुकी है। इसलिए हमने कल्पना करते हैं कि हमारा समाज नशा मुक्त समाज हो, 36 को हमारे बरादरियों के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने वाला समाज हो, और वर्षों से हमारा समाज ये करते आया है। तो ऐसे में जो भी जाट भाई या जो भी बिरादरी का भाई है इस वीडियो को देख रहा है, 19 मार्च को प्रोग्राम है, क्या कुछ कहना चाहिए? 19 मार्च 2023 को पंचकुला चंडीगढ़ में पूरी दुनिया का जाट आपके प्रदेश में आ रहा है, और मैं तो तमाम देश दुनिया की जाट सरदारी से निवेदन करता हूं कि पूरी दुनिया में हर्षोल्लास की तरह इस प्रोग्राम को देखा जा रहा है। और बहुत से लोग होली दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, लेकिन इस बार तो 19 मार्च को जाट समाज के लोग होली और दिवाली से भी बढ़कर के त्यौहार के रूप में मनाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार हमारी संवाद बैठक पूरी देश और दुनिया में हो चुकी है, अंतिम रूप तैयारियों का अंतिम पड़ाव उस पर चल रहे हैं। पूरे संवाद बैठ के कर करके कौम और बिरादरी के लोगों की ड्यूटियां लगा चुकी है। बड़े स्तर पे लोग गाड़ी बसें और कर करके समाज और बिरादरी की ताकत देने के लिए 19 मार्च को पूरी दुनिया का जाट इकट्ठा हो रहा है। और वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं जिनको किसी ने सोशल मीडिया पे, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, किसी ने प्रिंट मीडिया में जिनकी फ़ोटो देखी है, किसी ने सुना नहीं, देखा नहीं, वो लोग आप लोगों के बीच में आएंगे जो पूरी दुनिया में अपनी कौम का नेतृत्व साबित करें। चाहे बॉलीवुड हॉलीवुड के हो, चाहे खेल जगत के लोग हो, चाहे बिजनेस व्यापार के लोग हो, चाहे राजनीतिक के लोग हो, चाहे सामाजिक जीवन के लोग हो, सारे तमाम लोग हमारी इस नायाब गुलदस्ते को खूबसूरत करने के लिए 19 मार्च को आ रहे हैं। और मैं तो जो भी लोग इस बिंदास हरियाणा के माध्यम से मेरी बात को सुन रहे हैं, उन सब से भी निवेदन करते हैं कि 19 मार्च को बड़ी संख्या में समाज को ताकत देने के लिए पूरी दुनिया के समाज आ रहे हैं। आप भी बढ़ चढ़ करके इसका हिस्सा बने, आयोजक और संयोजक बन करके आए, पलसानी और कलवानियाँ बन करके आना। फिर आप देखना कि आपकी समाज की किस रूप में तूती बोलती है। फिर से आपके समाज के मान सम्मान, आपके हक और अधिकार की चर्चाएं पूरी दुनिया में होगी। मैं तो सभी से यही निवेदन करता हूँ कि 19 मार्च को बड़ी संख्या में समाज के लोग पंचकुला चंडीगढ़ को इंद्रधनुष ऑडिटोरियम सेक्टर 5 पंचकुला में पधारे। सर, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि राजस्थान से 2 नौजवान, तो पीएस कालवानिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, 19 तारीख को प्रोग्राम हो रहा है और राजस्थान से आप हरियाणा में आए हैं। जैसे कि उन्होंने बताया, मुख्य उद्देश्य है कि सभ्यता संस्कृति को बचाना है, तो इसके अलावा नशे की तरफ भी जा रहे हैं आप दोनों। एक बात और मैं बताना चाहूँगी, ये दोनों जो राजस्थान से आए हैं, हम उम्र है 32 साल इन दोनों सर की है। लेकिन तो ऐसे में एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, उद्देश्य एक रहता है, क्या चीज़? हमारा उद्देश्य हमारे समाज की जो वर्तमान परिदृश्य के अंदर जो समस्याएं हैं, हमारा समाज वर्तमान में राजनीतिक और सामाजिक लेवल पे नेतृत्व है हमारे समाज का, वो वेंटिलेटर पर अंतिम सांसें ले रहा है, तो उसको ताकत देना है। फिर से नया नेतृत्व हमारे समाज में पैदा करना है, क्योंकि हमारा समाज सदियों से नेतृत्व करने वाले लोगों में रहा है। और आज हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा राजनीतिक लेवल भी खत्म होता जा रहा है और सामाजिक लेवल भी खत्म होता जा रहा है। इसके लिए हम सबको बुनियाद लिखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ में हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे समाज के युवा जो नशे की तरफ और क्राइम की दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, उन दोनों पर रोक लगा के हम फिर से मुख्य धारा में लेके आए। और इसके लिए हमने रिसर्च किया, शोध किया, तो हमने ये पाया कि युवाओं को अगर हम इतिहास की तरफ प्रेरित करेंगे और उन युवा पीढ़ी को ये समझाएंगे कि हमारे कौम के महापुरुष इतने महान हुए हैं, महाराजा सूरजमल के इतिहास को बताएंगे, चौधरी छोटू राम चौधरी, चरण सिंह, ताऊ देवीलाल, बाबा टिकैत, महाराजा रणजीत सिंह, शहीद भगत सिंह की संघर्ष गाथा उनको बताएंगे, तो मैं मानता हूँ कि वो प्रेरणा लेंगे और गलत रास्ते पर जाने के बजाय अच्छाई के रास्ते पर वो काम करेंगे। इसीलिए हमने ये डॉक्यूमेंट्री बनाने का उद्देश्य यही हमारा है कि हम हमारे समाज के युवाओं को इतिहास से जोड़ें। इसलिए ये कार्यक्रम, इसके साथ साथ में जो हमारे समाज की कला, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति है, उसको किस तरीके से बचाएं। इसके साथ साथ हमारे समाज के जो जाट समाज की प्रतिभाएं हैं,
उनको सम्मान किस तरीके से दें, उनको किस तरीके से आगे बढ़ाएं, और हमारे समाज के सामने क्या क्या वर्तमान में चुनौतियां हैं उनका किस तरीके से सामना करा, और भविष्य में हमारे सामने क्या चुनौतियां हो सकती है। मैं एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगी सर, जैसे आज के टाइम में ये चीज़ कहा जाती है कि शहीद भगत सिंह जो है वो पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में हो, लेकिन सिर्फ आप दोनों ने ही इस चीज़ को उद्देश्य मानकर एक ठानी है कि हमें अपनी सभ्यता संस्कृति को भी बचाना है, और इसके साथ ही जैसे टांग खींचने का भी काम होता है। तो ऐसा कोई वाक्य है या आप लोगों के साथ कभी ऐसा? देखिए, टांग खिंचाए तो कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से होगी, और वही बुराई करेगा जो बराबरी नहीं कर सकता। बराबरी जिसकी नहीं होगी वो बुराई करेगा। तो टांग खिंचाई होती है, लेकिन उस चीज़ को अदर वे में लेके, उसको पॉजिटिव रूप में लेके, हम सबको उसको चुनौती के रूप में लेके हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। और मैं तो, कोई भी व्यक्ति करता भी है, हमारी तो कभी आज तक ऐसा ज़्यादा कोई अक्षर हमें तो मिला नहीं, लेकिन अगर कोई करेगा तो हम तो उसको चुनौती के रूप में लेके उसको भी गले लगाने का काम करेंगे। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि जो लोग क्राइम की दुनिया के लोग हैं, और हम उनके ऊपर प्रहार करते हैं कि हमारे भाइयों आप इस दुनिया को छोड़ के अच्छाई पे लोग आओ, तो वो लोग विरोध करेंगे। जो लोग नशे का कारोबार करते हैं वो लोग कलवानी और पलसानी का विरोध करेंगे, क्योंकि उनके रोजगार के ऊपर चोट लगती है। तो ऐसे लोग ज़रूर हो सकते हैं, 2 4 5 10 लोगों को तकलीफ हो, बाकी पूरा जाट समाज, जब भी हमने याद किया, विज्ञान भवन के कार्यक्रम हो, जयपुर के कार्यक्रम हो, बेंगलुरु का कार्यक्रम हो, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का कार्यक्रम हो, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान का कार्यक्रम हो, हमेशा बढ़ चढ़ के समाज ने भाग लिया है। और ये कार्यक्रम भी हमने हमारी इच्छा से नहीं रखा है। जब दिल्ली में कार्यक्रम किया था, तब वहाँ जब प्रस्ताव लिया तो उन्होंने एक सोच के साथ में लिया कि अगला कार्यक्रम दूसरी जगह पे होना चाहिए, ताकि उस इलाके में भी एक जागृति फैले। तो हमने दूसरा कार्यक्रम रखा था, तो जयपुर में रखा। उसके बाद वहाँ फैसला हुआ कि एक कार्यक्रम हमें साउथ इंडिया में रखना है, क्योंकि जब भी हम साउथ इंडिया जाते, चेन्नई, बेंगलोर, तिरुपति, हैदराबाद, तो वहाँ हमारे भाइयों से मिलते, हम सोशल मीडिया पे फोटो डालते, तो लोग हमारे से पूछते कि साउथ इंडिया में जाट कहाँ से आ गए। हमें तो पता था भाइयों की ताकत। हमने कहा वहाँ पर बेंगलोर में 5000 जाट परिवार रहते हैं, 5 जाट समाज के भवन बेंगलोर अकेले शहर में बने हुए हैं, और हैदराबाद, तिरुपति, चेन्नई, वहाँ पर भी हमारे समाज की बड़ी भारी तादाद में लोग रहते हैं। तो हमने कहा कि एक बार उनकी ताकत को भी दिखाएं, तो उनको ताकत दिखाई। तो उस दिन बेंगलोर में फैसला हुआ कि अगला कार्यक्रम हमें चंडीगढ़ में रखना है। 19 मार्च के कार्यक्रम में कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा भी देखने को मिलेगा? सारे राजनीतिक चेहरा, चाहे हुड्डा साहब हो, चाहे चौटाला साहब हो, चाहे आचार्य देवव्रत गवर्नर साहब हो, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हो, चाहे विपक्ष के नेता सरदार प्रताप सिंह बाजवा जी हो, चाहे बाकी जितने भी दलों के नेता, आरएलडी हो, आरएलपी के सुप्रीमो हो, सारे लोगों को आमंत्रित करने में हम किसी भी व्यक्ति की कोताही नहीं बरतेंगे। और लगभग सब लोगों ने कन्फर्मेशन भी दिए। ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति की महिमा मंडन का नहीं होकर ये समाज के महिमा मंडन करने का कार्यक्रम होगा, समाज की चुनौतियों पर चिंतन और मनन करने का कार्यक्रम। इतने सालों से आप लोग लगातार कलवानियाँ और पलसानियाँ जो है लगे पड़े हैं, तो अब तक की मेहनत आप लोगों की कितनी रंग लाई? ये मेहनत का ही तो परिणाम है। जब जयपुर में कार्यक्रम करते थे तो बहुत से लोग हंसी उड़ाते थे कि ये क्या कर लेंगे, 1 दिन हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, संघर्ष करेंगे, नहीं चल पाएगा। जयपुर से दिल्ली आए तो बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बहुत से लोगों ने कहा कि इनका एजेंडा राजनीतिक हो सकता है। हमने कहा हमारा एजेंडा एक ही है, वो है समाज की ताकत को मजबूत करना। दिल्ली में जब चुनाव थे उसके बाद कार्यक्रम किया, अब जयपुर में चुनाव नहीं थे तब कार्यक्रम किया, बेंगलुरु में कोई चुनाव नहीं था, अब हरियाणा में भी अभी 1.5 साल बाद चुनाव है, तो हम अभी कार्यक्रम करें। इसके बाद हमारे कार्यक्रम अमेरिका में भी होंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी होंगे, अफ्रीका में भी होंगे। हम कोई केवल एक क्षेत्र विशेष के दायरे में नहीं, हमारा तो सपना है कि पूरी दुनिया का जाट संगठित और एकजुट हो, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो इस अधिवेशन में इंडिया से बाहर के भी लोग आ रहे हैं? हाँ, बाहर के लंदन से हमारा भाई, ऑस्ट्रेलिया से भाई, अमेरिका से भाई, कनाडा से, मतलब पूरी दुनिया के अंदर। जो ये कार्यक्रम पहले राष्ट्रीय लेवल पे रखा था, मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, हमने ये प्लान किया था कि एक बार देश के जाटों को, अच्छे लोगों को बिठा के चिंतन और मनन करने वाले लोगों के साथ हम बैठें। लेकिन उन्होंने कहा चाहे आप स्टेट का करो, चाहे नेशनल करो, चाहे इंटरनेशनल करो, आपके कार्यक्रम में हम तो आएंगे। तो हमें बहुत खुशी हुई और हमें भी अच्छा लगा कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो जोड़ना चाहिए। इसलिए हमने ये कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम के अंदर कोई फॉर्मेलिटी नहीं रखी। इस बार हमने ओपन एंट्री रखी, जो पहले आएगा वो आगे बैठेगा।
इस थीम पे चाहे अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति आएगा वो भी आगे की कुर्सी पे बैठेगा, लेट आएगा वो पीछे बैठेगा, और उससे भी लेट आएगा वो एलईडी पे देखेगा। इसलिए हमने ये तय कर रखा है कि हमारे समाज के अंदर सब लोग बराबरी के दर्जे के लोग हैं। हर व्यक्ति अपनी कौम के अंदर जो भागीदारी निभाना चाहता है वो इसमें सुनिश्चित कर सकता है। तो जो भी नौजवान भाई आपकी इस वीडियो को देख रहा है, 19 मार्च को ये प्रोग्राम है, तो क्या कुछ आप कहना चाहिए? देखिए, मेरा नौजवान भाइयों से यही निवेदन है कि आप सब लोग नशा मुक्त समाज की परिकल्पना में साथ दें, अपने महापुरुषों को सम्मान देने का काम करें, और जो महापुरुषों को आज तक सम्मान नहीं मिला उसकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करें। जो भी हमारे समाज के सामाजिक वर्तमान के मुद्दे हैं, चाहे आंदोलन के मुकदमों के हो, चाहे महापुरुषों को भारत रत्न देने के हो, तमाम मुद्दों के ऊपर बात रखेंगे। और जो भी लीडर आएंगे उनसे भी हम शांतिपूर्ण तरीके से उनका स्वागत भी करेंगे, पगड़ी भी बंधाएंगे, उनसे शांतिपूर्ण तरीके से उन्हें एक मांग रखेंगे प्यार से कि हमारे समाज के ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों के ऊपर आपको आगे से काम करना है। और जब आगे कार्यक्रम होगा उसमें उनसे हम चर्चा करेंगे कि कहाँ तक हमारी प्रगति रिपोर्ट पहुँची। इस तरीके का कार्यक्रम होगा। तो इस कार्यक्रम में युवा साथियों से यही कहूँगा कि ये कारवां कलवाणी और पलसानी अकेले का नहीं है, ये कार्यक्रम पूरे समाज का कार्यक्रम है, और पूरे समाज के युवाओं की ड्यूटी बनती है कि वो कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे, और दे भी रहे हैं। हर व्यक्ति बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है। तो मेरा उनसे निवेदन है कि उस दिन आयोजक और संयोजक बनकर, व्यवस्थापक बनकर उस दिन अपनी भूमिका निभाएं, और फिर देखना कि ये कार्यक्रम सफल होने के बाद पूरी देश और दुनिया में जाट समाज का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ेगा। और जो लोग कहते हैं कि जाट एक दूसरे की टांग खींचने में व्यस्त है, अब जाट समाज को हम थीम देंगे कि एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं करके एक दूसरे का हाथ खींचने का काम शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ PS कालवानिया जी, और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के एक सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। धन्यवाद जी। आपने मेरा नाम डॉक्टर नवीन नैन बाड़सी, आपका पद? प्रतिनिधि हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद। तो सर 19 मार्च को कार्यक्रम है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश तो ये आह्वान करना चाहता हूँ भारत के प्रत्येक राज्य के सभी साथियों को, और जो जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, जहाँ तक भी हम अपना निमंत्रण पर्सनली ना जा कर के देश के, उन सब से मैं आह्वान करना चाहूँगा इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर वहाँ पर पहुँचे, और अपने गौरवशाली इतिहास, जो अपने महापुरुषों ने इतने बलिदान दिए जाट समाज के, उन पर चिंतन और मनन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आज के हमारा जो युवा साथी है, युवा वर्ग है, कहीं ना कहीं वो दशा और दिशा बदल चुकी है, क्योंकि वो आज के समय कहीं ना कहीं नशे के प्रति चला गया है। आज का जो युवा है वो या तो ज़्यादा गुंडागर्दी में दिखता है, शरारती तत्व हम कह सकते हैं, या फिर वो नशे की तरफ ज़्यादा। हाँ, वो कहीं ना कहीं ये कारण रहा है जी, उन्होंने अपना इतिहास में पढ़ने में कहीं ना कोई कोताही बरती है, और हम इस प्रोग्राम के तहत उन तक अपने महापुरुषों का इतिहास पर चिंतन और मनन करके उनको आगे दिशा और नई रूपरेखा देना चाहते हैं। क्योंकि आज के समय का जो युवा साथी है वो अपना कहीं ना कहीं आइडियल पश्चिमी सभ्यता का अनुरूप करके गैंगस्टर को आइडियल मान चुका है। उसको हमने आज के समय बदलने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि देश की नई जो उन्नति और नई राह जाती है वो युवा साथियों की तरफ से जाती है। अगर हम ऐसे प्रोग्राम करके उन युवा साथियों को इस प्रोग्राम में लेकर के आएंगे तो उनको अपने महापुरुषों के बलिदान और इतिहास के बारे में उनको जानने की इच्छा भी जाहिर होगी, और वो उनके अनुसारण रूपरेखा तय करके अपने जीवन को भी संवारेंगे। सवाल मैं पूछना चाहूँगी सर, जैसे आज के नौजवान साथी है, इस कार्यक्रम से उनको सभ्यता संस्कृति से आप जागरूक तो करेंगे ही, उसके साथ ही जैसे वो गुंडागर्दी में है या फिर जैसे बाइक पे या फिर गाड़ियों पे नाम लिखवा लेते हैं, मैं किसी पर्टिकुलर एक बिरादरी की बात नहीं कर रही हूँ, उनके लिए क्या कुछ आप कहना चाहिए? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ जी, अगर किसी भी बिरादरी को अपनी बिरादरी किसी चीज़ पे लिख के दिखानी जरूरत पड़ेगी तो वो क्या है क्या उस बिरादरी का साथी है। मैं ये कतई गलत मानता हूँ। ऐसे किसी भी जाति बिरादरी को उन्होंने डिनोट करके गाड़ियों के ऊपर उन पर लिखना नहीं चाहिए। अगर लिखने की जरूरत है तो जैसे हमारी कौम के बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, शहीद आजम भगत सिंह जी हुए हैं, उनके आदर्शों को मानो। वो एक विचारधारा थे जिनको अनुरूप करके हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। उन्होंने अपनी कितनी कम उम्र में देश के प्रति न्यौछावर हुए। हमारे ताऊ देवीलाल जी थे, उन्होंने किसानों के लिए आवाज़ उठाई और किसानों की आवाज़ के लिए पेंशन की योजना बांधी। ऐसे ही सर छोटू राम जी थे, वो जो अपने किसान कौम के लिए आज भी एक रहबर आजम की उपाधि मिली हुई, सर की उपाधि मिली हुई है। हमें उनको अनुसरण करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि पश्चिमी सभ्यता का अनुरूप करके गैंगस्टर को आइडल मानने की ज़रूरत है। ये कहीं ना कहीं जी एक साथ ना मंच पर के आने की कमी है। एक अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान ना करके वो कहीं ना कहीं
अपना अलग अपनी कमेटी में बैठने की वो इनकी कमियां रही। अलग अलग जगह कार्यक्रम हुए हैं और भारत से बाहर के भी जो लोग हैं वो भी आ रहे हैं, अलग अलग जगह कार्यक्रम हुए हैं। तो आपको क्या लगता है जो कलवानिया और पलसानिया जी हैं इनकी मेहनत रंग लाई है? मैं इनके तो जितने भी शब्द कहूँ इनकी तारीफ में उतने कम है, क्योंकि आज ये जिस उम्र में है मैं भी उसी की साथ में लगा हुआ। जैसे तो 32 साल इनकी भी उम्र हुई है। इस उम्र में हर कोई युवा साथी अपनी नौकरी के पीछे है, अपने व्यवसाय के पीछे, अपने कहीं न काम धंधे में लगा हुआ है, नहीं तो अपने परिवार की रूपरेखा में सेवा में लगा हुआ है। परंतु इन्होंने अपना परिवार को बहुत कम समय दे करके इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया जिसमें 150 देशों के लोग इनसे आज भी जुड़े हुए हैं। इन्होंने पीछे भी अपना लॉकडाउन के समय में जो साथी हमारे किसी दूसरी कंट्री में कोई हमारी बहनें किसी भी प्रॉब्लम में रही है, इन्होंने एक कॉल पर उनकी वहाँ पर भी मदद की हुई है। आप हमारे जितने भी साथी 150 देशों में आज हमारा एक ऐसा नेटवर्क तैयार हो चुका है जिसमें हम किसी की भी मदद खुले मन से कर सकते हैं अगर किसी को सच्ची ज़रूरत है तो। इस प्लेटफॉर्म का एक बहुत अच्छा आयाम ये भी है, अगर इस प्लेटफॉर्म पर इस प्रोग्राम में जितने भी साथी आएंगे उनको ये नहीं पता कि वहाँ इस प्लेटफॉर्म में किससे क्या मदद हो जाएगी, क्या नई रूपरेखा नई उमंग निकल के आ जाएगी। अगर कोई साथी बाहर विदेश जाने का इच्छुक है, वहाँ पर हमारे इतने विदेशों से भी साथी पहुँचेंगे, उनका मेल मिलाप वहाँ पर आपस में होगा। कोई बिजनेसमैन के रूप में वहाँ इतने आदमी आएंगे, उनका आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे। हम कह सकते हैं कुल मिला के एक बेहतर समाज का निर्माण, बेहतर समाज का निर्माण होगा। आज के समय में एक और कमी आ गई जी, आज जाट समाज में जो भी संपन्न व्यक्ति है या जो दूसरा व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं एकल चल रहा है, इंडिविजुअल चल रहा है। परंतु हमें एक समूह के रूप में चलने की जो बहुत ज़्यादा जरूरत है। अगर समूह में चलेंगे तो एक दूसरे की जो जहाँ जरूरत है हम उनको वहाँ पूरी कर सकेंगे और उस तंग होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और समाज को संगठित रहने की आज के समय बहुत ज़्यादा जरूरत है। बहुत धन्यवाद। तो एक सदस्य और हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है? मेरा नाम अनिल बेनीवाल है जी और मैं गुजरात अहमदाबाद रहता हूँ और मैं अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का गुजरात का प्रतिनिधि हूँ। तो आप गुजरात से हरियाणा आए? हाँ, गुजरात से हम हरियाणा आए हुए हैं। काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, अभी पिछले 1 महीने से हम लोग लगे हुए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों का धन्यवाद करूँगा और सबको जहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं और जहाँ नहीं पहुँच पाए हैं सबको मैं आपके चैनल के माध्यम से इनविटेशन देना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है समाज का। और इस बार जो हरियाणा है वो हरियाणा के लोग हैं या हरियाणा का जो जाट समाज है वो मेहमान नहीं मेज़बान की भूमिका में है। तो हमें बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना है और इसे ग्रांड सक्सेस बनाना है। तो मतलब एक बेहतर समाज के निर्माण के साथ साथ नौजवानों को नशा मुक्त करना और उनको सभ्यता संस्कृति के बारे में बताना है। बिल्कुल जी। जाट जो है, जाट की जो खासियत रही है आप देखेंगे पिछले शताब्दियों से ही मैं कहूँगा कि उसकी खासियत रही उसकी मेहनत और उसकी न्यायप्रियता, दयालुता, उसका हौसला और सबको साथ लेके चलने की उसकी खूबी। सदियों से जाट समाज ने बड़े भाई की भूमिका निभाई है और अब कुछ टाइम से आप देख रहे हैं पिछले 20-30 सालों से इस चीज़ में कमी आई है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं, हम दूसरों को नहीं कह सकते, क्योंकि अब जो युवा है वो कहीं ना कहीं भटक चुका है या राजनीति से प्रेरित होके या कहीं गुमराह होके वो खुद उसका जो जीवन है, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले आप चर्चा कर रही थी कि नाम लिखना गाड़ियों के पीछे, तो नाम जो है जाति का लिखने के लिए गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने चरित्र से अपना नाम लिखिए, आप उस चरित्र को जिए जो आपके डीएनए की खूबी है। तो पिछले कुछ टाइम से आप देख रहे हैं कि जो युवा है उसके जो खून की जो गर्मी है, वो जोश है, वो भटक गया है। कहीं ना कहीं वो गुंडागर्दी में या फिर दूसरी चीज़ों में, व्यसन में कहीं ना कहीं लिप्त हो गया है। अदरवाइज़ ये जोश है, इसको मेहनत करके जीने की ज़रूरत है। और ये जो आप बड़े भाई की भूमिका जाट की रही है, उसके लिए हमें उस करैक्टर को जीने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि जो पिछले जो जाट आंदोलन हुए थे, क्या उनसे कुछ प्रभाव पड़ा है? देखो, ये जाट आंदोलन हुआ है, इससे एक चीज़ तो अच्छी हुई कि इस बार कोई किसी तरह का दंगा फसाद नहीं हुआ, शांति प्रिय आंदोलन रहा। पहले राजनीति ज़्यादा अंदर घुस जाती थी और गुमराह होने की वजह से दंगे फसाद हो जाते थे, जाट एग्रेसिव हो जाता था। खून में गर्मी है, खान पान हैवी है, मेहनती रहा ही है,
बर्दाश्त करता नहीं है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा अच्छा मार्गदर्शन रहा। तो सबसे अच्छी खूबी मैं ये कहूँगा कि किसान आंदोलन जो भी रहा वो भी जाट उसके अंदर ज़्यादा हिस्सा लिया जाट ने, और उसमें किसी तरह का कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, बड़ा शांतिप्रिय आंदोलन हुआ। ये एक अच्छी बात कहूँगा मैं। तो 19 मार्च को प्रोग्राम होने जा रहा है और जो भी नौजवान या जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का एक प्लेटफॉर्म है, ये नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट वाला प्लेटफॉर्म है, कोई राजनीतिक पूर्वानुग्रह नहीं होता है। और दूसरा, समाज को कनेक्टिविटी दे रहा है। कनेक्टिविटी से बहुत सारे रास्ते निकलते हैं, चाहे व्यापार हो या जॉब हो या बच्चों के रिश्ते हों। हर जगह समाज को में जीने के लिए मतलब कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है। आदमी के जीवन के दो पहलू हैं, प्रोफेशनल और पर्सनल, जो मतलब आदमी का सामाजिक जीवन होता है। प्रोफेशनल के लिए तो आदमी को सभी के साथ जीना है, सब जाति बिरादरी के साथ, सब कौम के साथ मिलके उसको जीना है। वहाँ ये नहीं देख सकता कौन किस जाति से। लेकिन सामाजिक जीवन के अंदर आदमी को अपने समाज की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें कनेक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। ये कनेक्टिविटी देने का प्लेटफॉर्म है। तीसरा, ये आपको अपने गौरवशाली इतिहास के अंदर जो है उसको अवेयर करवा रहा है, गौरवशाली इतिहास को डिजिटलाइज कर रहा है, उसके बारे में आपको जागरूक कर रहा है और आपको उसके प्रति प्रेरित कर रहा है कि आप अपने गौरवशाली इतिहास के हिसाब से अपना जीवन जिएं, जिससे कि बाकी लोग भी आपको अपना बड़ा भाई मान सकें और आपके साथ मिल के चल सकें और 36 बिरादरी के अंदर एक जो है ना प्यार मोहब्बत का जीवन हो। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, ओडिशा, एमपी, सभी जगह से बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। लोगों ने आना शुरू भी कर दिया है। लोग ये जो आपस में कम्युनिकेशन है, संवाद है, उसके लिए या संपर्क अभियान के लिए भी आ चुके हैं और भाग लेने के लिए भी आ रहे हैं। नॉट ओनली इंडिया, बाहर विदेशों से भी, हर देश से, हमारे जो 150 देशों में कनेक्टिविटी है, तो हर देश से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इसका बहुत सारा फायदा मिलेगा समाज को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो पंचकुला में 19 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद अधिवेशन का 7वां बड़े स्तर पर कार्यक्रम जो है वो होने जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको उस कार्यक्रम में पहुंचना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी आपको शेयर करना है, ताकि जिस भी व्यक्ति को या जिस भी नौजवान व्यक्ति, जिस भी जाट भाई को इस वीडियो या उस कार्यक्रम के बारे में नहीं पता है, उस तक आपको ये वीडियो ज़रूर पहुँचानी है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और अन्य खबरों के लिए देखते रहिए बिंदास हरियाणा।